हेलो फ्रेंड्स, मैं आज हॉर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करके दिखाई थी। अभी क्वेश्चन 3 और 4 बचा है, तो ये दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 3 में कहा गया है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। एक एक्स लेके कर सकते हैं और एक नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट मेथड आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, लेट CP ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹1। फिर हम लोग लिखेंगे CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹1/10। ये हम लोग यूनिटरी मेथड यूज़ करके करेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ 10 आर्टिकल्स का दिया गया है CP और SP दिया गया है 8 आर्टिकल्स का। तो जब आप लोग प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करते हैं, उस केस में सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 10 आर्टिकल्स हैं तो सेलिंग प्राइस में भी आपका 10 आर्टिकल्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है तो आप उस केस में जो भी कैलकुलेशन करके निकालेंगे वो आंसर गलत होगा। हमेशा सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स में प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैलकुलेट होता है, कैलकुलेटेड। तो ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स में प्रॉफिट और लॉस परसेंट कैलकुलेट होता है। तो इस केस में हम लोग ऐसे करेंगे, लेट CP ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹1। तो CP ऑफ 1 आर्टिकल है ₹1/10। सिमिलरली हम लोग करेंगे लेट SP ऑफ 8 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹1। ये हम लोग ₹1 SP ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। तो इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स को भी ₹1 लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹1/8। हम लोग ये यूनिटरी मेथड से करेंगे। अभी इस केस में हमारा 1 आर्टिकल का प्राइस निकल गया और इस केस में भी 1 आर्टिकल का प्राइस निकल गया। तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स है तो हम लोग इस केस में कंपेयर कर पाएंगे। तो हमारे पास 1/10 है और 1/8 है। तो अगर आप लोगों को कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो उस केस में सिंपल मेथड है, आप LCM दोनों का लीजिए, 10 और 8 का। तो 10 और 8 का LCM लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो LCM होगा 2 × 5 × 4 इक्वल टू 2 × 5 10, 10 × 4 40। तो LCM 40 होगा। अभी ये दोनों को ऐसे सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। आप लोग फ्रैक्शन कंपैरिजन याद कीजिए, उसको याद करने से आप लोग कर पाएंगे। तो ये 1/10 है, LCM हमारा 40 है, तो 10 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 40 आएगा। यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। यानी कि सेम नंबर हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। तो ये 4/40 होगा। अभी 1/8 है, डेनोमिनेटर को 40 में कन्वर्ट करना है। तो 8 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर होगा 5/40। अभी हमारा यहाँ पे 4/40 है और 5/40 है। मैं इसको ऐसे करती हूँ,
5/40 को पहले लिखती हूँ और 4/40 है। क्योंकि दोनों केस में सेम डिनोमिनेटर है तो हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो 5/40, तो 5 ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब है 5/40 इज़ ग्रेटर देन 4/40। तो पहले डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर 5 और 4 में से 5 बड़ा है 4 से, इसलिए 5/40 ग्रेटर देन 4/40। बट एक्चुअली 5/40 जो नंबर है वो एक्चुअली हमारा 1/8 है। तो 1/8 इज़ ग्रेटर देन 4/40 मतलब 1/10। ऐसे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो 1/8 हमारा ग्रेटर है 1/, से। तो अभी इसको ऐसे लिखेंगे। तो SP हमारा 1/8 है, तो SP ग्रेटर देन CP, SP ग्रेटर देन CP, सो इट इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो SP है हमारा ₹1/8 माइनस CP है 1/10। हमेशा सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेके कैलकुलेट कीजिए CP और SP। और 8 और 10 का जैसे हम लोग LCM निकाले, हमारा LCM 40 आया। तो 40 डिवाइडेड बाई 8 5 इंटू 1 5 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10 4 इंटू 1 4। तो ये 5 माइनस 4/40 आता है इक्वल टू ₹5 माइनस 4 1 है 1/40। तो प्रॉफिट हमारा ₹1/40 है। अभी हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। यहाँ पे एक रुपीज़ का सिंबल भी दे दीजिए। यहाँ पे मत दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल एंड में लेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट है हमारा ₹1/40 डिवाइडेड बाय CP हमारा है 1/10 इंटू 100 इक्वल टू, हम लोग नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन का डिवीज़न करते हैं 1/40 डिवाइडेड बाय 1/10 इक्वल टू 1/40। डिवीज़न की जगह पर मल्टीप्लिकेशन 1/10 जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे या इसको उल्टा कर लेंगे 1/10 यानी कि 10/1। तो अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/4 आएगा। तो 1/40 डिवाइडेड बाई 1/10 1/4 होता है इंटू 100 इक्वल टू 4 और 100 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4 4 25 जा 100। ये देखिए 100 डिवाइडेड बाई 425 कैसे आता है। 4 2 जा 8 माइनस करेंगे, 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे 10 माइनस 8 2, ये 0 नीचे आएगा। 4 5 जा 20 माइनस करने से 0, तो ये 25 होता है। ये 25% हमारा आंसर होगा। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज 25%। ऐसे हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग x लेके भी कर सकते हैं। तो ये x वाला मेथड है। लेट CP ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू x, देन CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू x/10। ये हमारे यूनिटरी मेथड है। सिमिलरली हम लोग लेंगे सेलिंग प्राइस का। लेट के बाद कॉमा होता है, इस केस में भी मैं कॉमा देना भूल गई थी। लेट ऐसे, तो लेट SP ऑफ
8 आर्टिकल्स इक्वल टू x। हम लोग x लेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स x है, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स हमारा x है, इसलिए हम लोग x लेंगे। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू, यूनिटरी मेथड करेंगे, x/8 ऐसे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कंपैरिजन दिखाई एलसीएम लेके ऐसे। अब एलसीएम लेके ये दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर लीजिए तो क्लियरली 1/8 जो है वो ग्रेटर देन 1/10 है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्योंकि 1/8 इज़ ग्रेटर देन 1/10, इसलिए 1/8 के साथ x जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो जब 1/10 के साथ भी मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर, उस केस में भी x/8 जो है वो ग्रेटर होगा x/10 से। क्योंकि सेम नंबर 1/8 और 1/10 के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए x/8 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन x/10। मान लीजिए मैं यहाँ कुछ कॉमन नंबर लेती हूँ विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 10, जैसे 40 मान लीजिए 80। तो x अगर 40 होता है और या 80 होता है तो हम लोग x/8 यानी कि 40/8 जब लेंगे तो 40/8 यानी कि 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 5 होगा। x/10 जब लेंगे तो 40/10 इक्वल टू 0 0 कैंसिल हो जाएंगे 4। तो x/8 इज़ ग्रेटर देन x/10। ऐसे आप जब x/8 और x/10 हो, आप ऐसा एक कॉमन नंबर सोचिए जो 8 और 10 के साथ डिविजिबल हो, फिर x/8 और x/10 ऐसे कर लीजिए। कॉमन नंबर को x के जगह पर लेके उसको 8 और 10 के साथ डिवाइड कर लीजिए। जो भी आंसर आएगा आप अकॉर्डिंगली कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। आप ये मेथड से भी कर सकते हैं जब x इन्वॉल्व हो। उस केस में जो डेनोमिनेटर में नंबर से एक कॉमन ऐसा नंबर लीजिए जो डेनोमिनेटर के जो नंबर से उससे डिवाइड हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे x/8 ग्रेटर देन x/10 है, तो SP हमारा x/8 है, तो SP ग्रेटर देन CP, सो इट इज़ ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा है SP माइनस CP इक्वल टू x/8 माइनस x/10 इक्वल टू, यहाँ पे जैसे दिखाई थी LCM ऑफ 8 और 10 40 होता है, तो हम लोग LCM 40 लेंगे। फिर 40 डिवाइडेड बाय 8 5 इंटू x 5x माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 4 इंटू x 4x इक्वल टू 5x माइनस 4x यानी 1x। तो 1x तो हम लोग नहीं लिखते, तो x लिखते हैं x/40। ये हमारा प्रॉफिट है। अभी प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा है x/40, CP हमारा है CP ऑफ 1 आर्टिकल x/10 इंटू 100। अभी यहाँ पे देखिए x/40 डिवाइडेड बाय x/10, जैसे हम लोग फ्रैक्शन के डिवीज़न में करते हैं x/40 इंटू, ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/x, तो x कैंसिल हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 आंसर आएगा इक्वल टू 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 4 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4 4 25 जा 100।
तो आंसर होगा 25%। फिर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज़ 25%। तो आप ये एक्स वाला मेथड ले लीजिए, या जो ₹1 में दिखाई थी इस केस में ये वाला प्रोसेस, इसको ले लीजिए। तो जो भी मेथड आप लोगों को कन्वीनियंट लगता है अकॉर्डिंगली उस मेथड को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 2 मेथड्स हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 3 ख़त्म होता है। मैं सोची थी 3 और 4 एक साथ ख़त्म कर लूँगी, बट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 को कवर करूँगी।